हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके सिंह क्लासेस 24/7। आज मैं फिर अकाउंटिंग रेशियो को कंटिन्यू करने वाला हूं और अकाउंटिंग रेशियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और वर्किंग कैपिटल। इसी के कुछ एडवांस क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, कर्म को करवा रहा हूं। तो इससे पहले आपको मैंने उसका इंट्रोडक्शन बताया और बेसिक 2-3 फॉर्मूले बताए थे किस तरह बैलेंस शीट के थ्रू हम फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है? स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव, डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। कहता है बताइए कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है, उसमें बताना है कि करंट रेशियो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या नो चेंज होगा। इफ करंट रेशियो इज 2:1, करंट रेशियो दे रखा है 2:1। नंबर 1 कैश पेड टू ट्रेड पेबल। ध्यान देना, देखो इसको करने का कोई रट्टाफिकेशन नहीं है कुछ भी नहीं करना। कैश पेड टू ट्रेड पेबल लेट कर लो। मान लेते हैं आपने कैश पे किया है, ट्रेड पेबल 50,000 रुपये। हमने क्या मान लिया? 50,000 हमने पे किए। अब वो करंट रेशियो क्या दे रखी है? 2:1। तो आपके पास करंट रेशियो गिवन है 2:1, तो CA अपॉन में CL, यही फॉर्मूला था 2:1 का। आपने करंट असेट्स को मान लिया 2 लाख और करंट लायबिलिटी को मान लिया 1 लाख। अब चेक कर लो, अगर 2 लाख बट्टे में 1 लाख करेंगे तब भी रेशियो क्या आएगी? 2:1। इसे 4 लाख नीचे 2 लाख तब भी यही आएगा 2:1। 8 लाख 4 लाख तब भी 2:1 आ जाएगा। तो इसे हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैंने क्या माना? 2 लाख और 1 लाख मान लिया। कैश पेड टू ट्रेड पेबल 50,000। फील करना कितने के करंट असेट्स थे आपके पास? 2 लाख रुपए के। आपके पास से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो करंट असेट्स कम हो जाएगा 50,000 से। करंट लायबिलिटी 2 लाख 1 लाख की थी, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। ये हो गया 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000, 3:1। इसे बोलेंगे इंप्रूव। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, ये इंप्रूव, डिक्लाइन, नो इफेक्ट रट्टा नहीं मारना है, केवल फील करना है एज एग्जांपल के थ्रू। आपको एक एग्जांपल लेना है, एग्जांपल से वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इंप्रूव तो इंप्रूव, डिक्लाइन तो डिक्लाइन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। बिल्स पेबल डिस्चार्ज, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। सपोज लेट कर लो, इसे मान लो, मैंने मान लिया 50,000, इसे भी 50,000 मान लिया, लेट कर लिया। बेटा करंट असेट कितने? 2 लाख, 2 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख माइनस 50,000, ये आ जाएगा 1,50,000 और फिर 50,000 और आंसर फिर कितना आ जाएगा? 3:1 इंप्रूव। तो कोई डाउट किसी को इसी के अंदर? ओके, इसे नोट करो। देखिए एक एंट्री और देखते हैं। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर। क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर। आपका जो फाइनल डिविडेंड है वो ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है, आप पेमेंट कर रहे हो आप, और यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट नहीं है, तो लेट कर लेंगे पेमेंट कितने का किया आपने? सपोज 50,000 का। तो करंट असेट 2 लाख रुपए थे, 2 लाख में से कैश चला जाएगा, पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा माइनस 50,000, और नीचे की जो लायबिलिटी थी 1 लाख की, उसमें से 50,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो ये डिविडेंड है डिक्लेयर करना था मुझे, ये अनपेड डिविडेंड, क्या करंट लायबिलिटी। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 50,000 क्या आ जाएगी? 3:1 इंप्रूव। कोई डाउट यहां तक? एक एंट्री और देखते हैं ई, इसका 4th पार्ट है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट।
देखिए, जो भी मन में डाउट हो, कोई बात हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको समझ में ना आए, कोई भी ऐसी एंट्री आपको जो पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि जो अगर टॉपिक मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसी का कॉन्सेप्ट है। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, स्कूल में डिस्कस हो रहा हो, आपको नहीं आता हो, तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं आप कोई भी डाउट, और मैं उसका जरूर 100% क्लियर करूँगा। तो कोई भी बात मन में ना रह जाए आपके लोग। आपका मेन है 12th में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, ये बात आपके मन में जाहिर होनी चाहिए। बस पूरा फोकस मार्क्स पे होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर कोई भी बात हो कमेंट करके बिल्कुल शेयर करें, अपने डाउट पूछें और उसे क्लियर करें। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या वन वे, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चा लाइव देख रहा है वो तो ठीक है, जो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहा है वो वन वे वाला काम हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप तक बात तब तक क्लियर हो पाएगी जब आप डाउट पूछेंगे, मुझे पता चलेगा अच्छा आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए देखिए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, ध्यान देना, आपने स्टॉक खरीदा है क्रेडिट पे, ध्यान समझना, फील करना। और कितने का खरीदा है, कुछ नहीं दे रखा, 50,000, कुछ ना दे रखा, मैंने अमाउंट अपने मन से मान लिया। एक बात बताओ, करंट रेशो मैंने क्या लेट करी है, 2 लाख, तो 2 लाख, अब स्टॉक आ रहा है, गुड्स आ रही है, 2 लाख में ऐड हो जाएगा। और ये उधार पे खरीदा है तो करंट लायबिलिटी मेरी 1 लाख की थी, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। देखो, सामान आया तो करंट असेट्स भी बढ़ा, और सामान आने से लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ऊपर हो गया 2,50,000, नीचे 1,50,000, ये आपके पास कट के बचेगा 5 या 15, 5 मुझे 25, 1.67:1। तो आपका देखो रेशो 2:1 था, यहाँ पर तो 1.67 आ रहा है, तो यहाँ पर बोलेंगे डेक्लाइन या रिड्यूस। किसी को डाउट मन में, किसी को भी, चलो कॉपी करो इसे, ध्यान दो। क्या लिखा है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000। एक जो फिक्स असेट्स है उसकी बुक वैल्यू दे रखी बेटा 50,000, और 50,000 की बुक वैल्यू वाली फिक्स असेट्स 45,000 में बेच दिया। तो क्या कहता है, हमने इसका एक असेट्स बेचा है, फिक्स असेट्स, जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है, लेकिन बेचा कितने में है, 45,000 में है। क्वेश्चन गहराई करो, यहाँ पर कुछ लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में आपको अमाउंट गिवन है। देखो, लेट वहाँ का किया जाता है जहाँ पर अमाउंट गिवन ना हो, लेकिन जहाँ पर अमाउंट दे रखा हो वहाँ लेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो यहाँ पर मशीन जा, असेट्स गया, कैश आया, दोबारा फील करो, फिक्स असेट्स गया, कैश आया, बात समझना। और कैश किसका पार्ट होता है, कैश इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ, हाँ जी, किसका पार्ट है, करंट असेट्स। बिल्कुल बताया करो चिल्ला चिल्ला के, करंट असेट्स, मेरी आवाज कानों तक आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। इट इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स। पैसा आया, कितना पैसा आया बेटा, 45,000। तो 2 लाख के करंट असेट्स पहले से थे, 45,000 कैश आ गया, और नीचे करंट लायबिलिटी 1 लाख की थी। अब मुझे फील करके बताओ, आप क्वेश्चन की गहराई समझो, क्या करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, हाँ जी कि ना जी। हर बच्चा ध्यान दे, पूरा फोकस यहीं रखो। क्या बताओ, क्या करंट लायबिलिटी पे कोई दिक्कत आने वाली है, बिल्कुल चेक करो। अब आप कहोगे कि सर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, किसी के जवाब हाँ में है, किसी के ना में है, तो सारी दिक्कतें दूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फर्क पड़ने वाली बात है ही नहीं। करंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिक्स असेट्स गया और कैश आया, ये भी असेट्स है और ये भी असेट्स है, ध्यान देना। एक असेट्स गया और कैश आया, कैश क्या है, करंट असेट का पार्ट है, और ये नॉन करंट असेट का पार्ट होता है। अब एक बात बताना, 50,000 की मशीन फिक्स असेट 45,000 में बेच दिया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को, क्योंकि एक असेट गया और एक असेट आया, ये नॉन करंट असेट्स है, एक करंट असेट्स है। लेकिन 50,000 की मशीन फिक्स असेट मैंने 45 में बेचा है, फील करो कितने का लॉस खाया मैंने, 5,000 का। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये लॉस वाली बातचीत पे ध्यान दो थोड़ा। अब एक बात बताओ, जो भी लॉस वगैरह है ये किसका पार्ट होता है, लॉस होना, प्रॉफिट हो जाना,
रिजर्व एंड सरप्लस का। तो क्या रिजर्व एंड सरप्लस करंट लायबिलिटी का पार्ट है क्या? चेक कर लो, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो 2,45,000 डिवाइड बाय 1 लाख कट गई बेटा, क्या बचेगी 2.45:1। ये भी हो गया इम्प्रूव। तो फटाफट से नोट डाउन करो। एक एंट्री मैंने और लिखी है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, बुक वैल्यू 50,000 और फॉर 60,000। 50,000 का फिक्स असेट्स मैंने 60,000 में बेच दिया। सेम जैसा भी हमने भी सीखा है, 50,000 का असेट्स कितने बेच दिया? 60,000 में बेच दिया। तो फिक्स असेट्स तो गया, दोबारा फील करो, और कैश आया। और कैश किसका पार्ट है? एक करंट असेट्स का पार्ट है। कोई डाउट मन में? तो 2 लाख का करंट असेट्स तो था हमारे पास, उसमें 60,000 ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय लायबिलिटी कितने की थी? 1 लाख की। और यहाँ पर नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो लायबिलिटी थी वो ही है। क्यों? एक असेट्स गया और एक असेट आया। और जो यहाँ पर 10,000 का मैंने प्रॉफिट कमाया है, ये किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस का। और ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आता है, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी का पार्ट। तो उसकी बात हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये आ जाएगा 2,60,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 2.6:1, देयरफॉर इम्प्रूव। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया आज। और ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आपके लिए मैं लेके आऊँगा, कई सारे टॉपिक लेके आऊँगा। अभी तो हमारे पास एक शुरुआत है छोटी सी, जिसे हम पूरा करने वाले हैं। और आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक बिल्कुल अधूरा ना रह जाए, कोई मन में डाउट ना रहे। हम इसके लिए सारी वीडियोस बनाने वाले हैं, हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सोल्वेंसी रेशियो को हम डिस्कस करेंगे। तो सोल्वेंसी रेशियो क्या है, कितने बेसिक उसके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से नोट डाउन करो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्वेंसी वीडियो ही पढ़ा जाएगा। सोल्वेंसी रेशियो कॉपी करो इसे।